प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपकी ऑनलाइन अध्यापिका मीना शर्मा। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं 7वां कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, टिप टिपुआ। तो बच्चों, हमने कल भी ये पाठ पढ़ा था और इसमें जहाँ जहाँ विराम चिन्ह होते हैं वहाँ वहाँ हमने उनके अनुसार इसको पढ़ना सीखा। जहाँ पे पूर्ण विराम होता है वहाँ पे आपने रुकना है, जहाँ पे अल्प विराम होता है वहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, और जहाँ पे विस्मयबोधक चिन्ह होते हैं वहाँ पे आपने हैरानी की तरह जो भी वाक्य बोले जाते हैं, हैरानी, खुशी, दुख, उस तरह बोलना है। आपके बोलने का जो लहजा है उससे पता लगना चाहिए कि आप किस भाव से बोल रहे हैं। अगर आप गुस्से में बोल रहे हैं तो आपका बोलने का अंदाज गुस्से में होना चाहिए। अगर आप प्यार से बोल रहे हैं तो आपका बोलने का तरीका जो है प्यार से होना चाहिए। अगर दुखी भाव से बोल रहे हैं तो दुख जैसा आपका बोलने का भाव होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं विस्मय बोधक। अगर हैरान करने वाली चीज़ हो तो आपने हैरान करके, जैसे हम जनरल अपने घरों में बात करते हैं, तो उसी तरह अगर कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वहाँ पे अपने प्रश्न करने की तरह बोलना है। तो बच्चों, आज भी हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर से पढ़ूंगी मैं, आपने ध्यान रखना है कि मैं किस तरह से पढ़ रही हूँ। ये वाक्य होता है और जहाँ वाक्य ख़त्म होता है वहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाते हैं। ये वाला जहाँ पे ये चिन्ह लगा है आप उसको पूर्ण विराम कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण विराम। यहाँ पे लगे, मैंने आपको लगा दिया है रेड कलर में, तो आपने देखना है। अब जहाँ पे वाक्य ख़त्म होते हैं वहाँ पे आपने पूरा रुकना है, और जहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह होता है, अल्प विराम बोलते हैं, वहाँ पर आपने थोड़ा सा रुकना है। और जहाँ पे इस वाला करछी वाला चिन्ह होता है उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे प्रश्न जैसा, जैसे आप बोलते हैं मम्मी आप कहाँ थी, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, तो इस तरह से लहजा होता है बोलने का। उस तरह से आपने भाव व्यक्त करने हैं। तो आप तक हमने शब्द पढ़ना सीख लिया है, वाक्य पढ़ना सीख लिया। अब हमने जो हमारे विराम चिन्ह हैं उनके अनुसार हमने पढ़ना सीखना है। तीसरी कक्षा में हो गए हैं तो आपने इस तरह से पढ़ना है। तो चलो, आपने मेरी तरह जैसे मैं पढ़ूंगी वैसे आपने पढ़ना है। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पूरा वाक्य पढ़ना, और यहाँ पर जो ये आ रहा है पूर्ण विराम, यहाँ रुकना है। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। सुनने की जगह रुकना है आपने जहाँ पे ये सुनता है। ठीक है, फिर से देखेंगे एक वाक्य है बुढ़िया। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता, यहाँ पे रुकना है। ठीक है, दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती, यहाँ रुकना है। ठीक है, एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी के पास रुकना है आपने। ठीक है, पूरा वाक्य बोलना है। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था, यहाँ पे रुकना है। सारा गांव बारिश से परेशान था, ऐसे बोलना है। पूरा वाक्य इकट्ठा बोलना है। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप टिप टिप। ठीक है, यहाँ पे रुकना है। लास्ट में टिप टिप की जगह आपने। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। अब यहाँ पूर्ण विराम है, यहाँ रुकना है, बीच में कहीं नहीं रुकना है। जैसे हमारा बस स्टॉप होते हैं, एक स्टॉप से बस चलती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद नहीं रुकती रहती है, वो अपने बस स्टॉप पे रुकती है। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचुआ। अब यहाँ पर ये कॉमा है, अरे बचुआ का कहानी सुनाए। अब क्वेश्चन की तरह बोले, क्या कहानी सुनाए। जैसे हम बोलते हैं का कहानी सुनाए। ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। अब यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह है, यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह है। गुस्से में बोल रही है और दुखी होके बोल रही है। ई टिप, फिर से देखेंगे, ई टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। तो यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह है और परेशान होके बोल रही है ये बुढ़िया। पोता उठकर बैठ गया। बस गया के पास हमने रुकना है, बीच में कहीं नहीं रुकना है। आप पढ़ते हैं ऐसे, पोता
उठ कर बैठ गया। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है, हमने पूरा पढ़ना है वाक्य। पोता उठकर बैठ गया, बस यहाँ रुकना है हमने। उसने पूछा दादी, अब दादी के पास रुकना है क्योंकि यहाँ पे कॉमा है। दादी ये टिपटिपुआ कौन है? अब प्रश्नवाचक चिन्ह आया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा, ये टिपटिपुआ कौन है? तो आपने भी इस तरह पढ़ना, ये टिपटिपुआ कौन है। ठीक है, अब यहाँ पहुँच गए हम। ये टिपटिपुआ कौन है? प्रश्न पूछ रहा है बच्चा। टिपटिपुआ क्या शेरबाग से बड़ा होता है? क्वेश्चन है, प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न है यहाँ पे। ये टिपटिपुआ शेरबाग से बड़ा होते हैं? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचुआ। अब बचुआ के बाद कौन है? ना शेरुआ के डर, अब डर के बाद रुकना है। ना बाघुआ के डर, यहाँ पे पूरा रुकना है। पूर्ण विराम ये वाला चिन्ह होता है पूरा रुकने के लिए। डरता डर, टिपटिपुआ के डर। तो बच्चों ऐसे आपने इसको पढ़ने की कोशिश करना है। और आज की वर्कशीट है कि आपने विराम चिन्हों को लगाना है किताब से देखकर। तो एक बुढ़िया थी, तो यहाँ पर आप इस तरह से लगाएंगे पूर्ण विराम, अरे बचुआ। अब बचुआ के पास अरे बचुआ का कहानी सुनाए। अब प्रश्न भी है यहाँ पर और बीच में कॉमा भी है। ये टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। अब यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह है ना के बाद। दादी ये टिपटिपुआ कौन है? अब दादी के बाद कॉमा, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? और कौन के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम मिलाएंगे विराम चिन्हों का मिलान, विराम चिन्हों का मिलान। तो यहाँ पर पहला है पूर्ण विराम, तो आप देखेंगे पूर्ण विराम कहाँ है, ये वाला पूर्ण विराम है। अब दूसरा है प्रश्नवाचक, अब प्रश्नवाचक को इधर मिला देंगे। आगे है सॉरी ये वाला पहले यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है, फिर से देखेंगे ये वाला देखेंगे। अब से देखेंगे ये है पहला, पहले पढ़ेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, विस्मयबोधक चिन्ह, अल्प विराम, योजक। अब इस तरफ देखेंगे, जो आपको दिख रहा है आपने पहले पढ़ा है, योजक ये है, अल्प विराम ये है, अब ये जो बिंदी है नीचे ये विस्मयबोधक है और ये पूर्ण विराम है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो बच्चों ये था आज का हमारा आज की वर्कशीट। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।